पहला काम यदि आप बचना चाहते हो तो पहला सूत्र है रिश्ते बचाइए। रिश्ते बचाने का मतलब आप समझ रहे हैं। आज हिंदू समाज के रिश्ते नहीं बच पा रहे हैं। कैसे नहीं बच पा रहे हैं कि आज हम एक संतान पर आ चुके हैं। पहले तो यहां तक भी था कि पहली बार में लड़की हो जाए या दूसरी बार में लड़की हो जाए तो लोग लड़का के लिए प्रयास करते थे कि एक बेटा भी हमको चाहिए। लेकिन अब स्थिति हिंदू समाज में यहां तक आ गई कि बस एक ही बच्चा चाहिए, चाहे वो लड़की हो जाए चाहे वो लड़का हो जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपके घर में एक बच्चा होगा तो क्या चाचा का रिश्ता बचेगा, ताऊ का रिश्ता बचेगा, अन्य बहुत सारे रिश्ते। आप घर गृहस्थी चलाने वाले लोग हैं, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है। अगर हम एक बच्चा पैदा करते हैं तो हमारे कितने सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बंधुओं सोचो आप इस बात को। अच्छा, आपका एक बच्चा, आपने प्रॉपर्टी 50 गुना ज्यादा बढ़ा ली, बच्चा आपका एक प्रॉपर्टी को संभालने वाला। लेकिन क्या आपको एक सिद्धांत पता है प्रॉपर्टी किसकी होती है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है। पुराने लोग एक बात कहा करते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये देहाती कहावत थी, लेकिन इसमें बिल्कुल सत्य है। आपकी प्रॉपर्टी भले ही बहुत ज्यादा होगी, लेकिन प्रॉपर्टी किनकी कहलाएगी? जिनकी संख्या ज्यादा होगी। जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनकी प्रॉपर्टी होगी। आज प्रॉपर्टी आपकी, संख्या आपकी कम हो गई तो बंधुओं ये प्रॉपर्टी आपके पास में रहने वाली नहीं है। प्रॉपर्टी उन्हीं के पास में पहुंचेगी जिनकी संख्या ज्यादा होगी। सोच लीजिए, मैं कटु सत्य आपके बीच में बोल के जा रहा हूं। और यदि आपको भ्रम हो तो आप जो सिंध से आए हमारे पुराने पूर्वज, उनकी स्थिति देखो, उनके साथ में क्या था। कुछ प्रॉपर्टी उनकी हो पाई क्या? सारी प्रॉपर्टी एक फूटी कौड़ी साथ लेकर के नहीं आ पाए। अरे उनकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात थी। बहन बेटियों तक को भी उन दुष्ट लोगों ने छीन लिया था और कह दिया था कि तुम अपने साथ अपनी बहन बेटियों को लेकर के भी नहीं जा सकते। उनके साथ जो मंजर हुआ, रूह कांप जाती है, शब्द वाणी लड़खड़ा जाती है। हम उन शब्दों को आपके सामने बोल नहीं सकते जो हमारे पूर्वजों ने दुर्गति देखी है। एक आर्य समाज के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मेरे को कह रहे थे, स्वामी जी आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, हम भी सिंध से आए थे, पाकिस्तान से आए थे विभाजन के समय, और कह रहे हैं वहां बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे, बहुत बड़े हमारा खानदान था, सब कुछ हमारे पास में था। लेकिन कुछ दिनों में हम कहां थे और कहां पर आ गए, बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गए, कुछ भी हमारे पास में नहीं बचा। और उन्होंने जो एक बात कही, वो कहने लगे, स्वामी जी कोठी बंगले गाड़ी घोड़े जमीन जायदाद तो सारी धरी रह गई, लेकिन उन लोगों ने यहां तक भी अनाउंसमेंट कर दिया कि आप अपने साथ में अपनी महिलाओं को, लड़कियों को लेकर के नहीं जा सकते, उनको भी तुमको हमारे लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा। और बंधु स्थिति यहां तक हुई, वो मानभाव मुझे बता रहे थे, और उन्होंने कहा स्वामी जी हमारी एक बुआ जी थी, हम छोटे छोटे उस समय बच्चे थे, हमारी बुआ जी बहुत सुंदर थी, नई शादी हुई थी उनकी। और जब ये बात कही गई तो हमारी बुआ जी ने कहा कि मेरे ऊपर धर्म संकट है, मेरा जीवन बचने वाला नहीं, मुझे तो मरना ही पड़ेगा। आपके साथ में जा नहीं सकती, आपके साथ लेकर के जाओगे आपकी भी जान को खतरा, और मुझे फिर लूट लेंगे, छीन लेंगे, और मुझे तुम यहां छोड़ करके जाओगे तब भी मेरे साथ में पता नहीं कितने कितने अत्याचार किए जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम जाने से पहले अपने हाथों से मुझे मार करके चले जाओ, इसी में मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। वो कह रहे थे हमारे फूफा जी ने, वो गणासा होता है ना, गन्ने काटने वाला किसान, खेत से जो गन्ना काटता है, उस गणासे को लेकर के हमारी बुआ जी को बोटी बोटी करके काटा था। ये स्थिति थी बंधुओं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके सामने, क्योंकि वो इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं। मेरे से लोग कहते हैं स्वामी जी आप राजस्थान से आए हैं और राजस्थान वीरों की भूमि है, लेकिन राजस्थान के अंदर साके हुए, साके का मतलब जौहर, आपने पद्मिनियों को जौहर देखा होगा। राजस्थान में लगभग 8 साके हुए, 8 बार हमारी क्षत्राणियों ने, हमारी दादी परदादियों ने अग्नि के अंदर भस्म होकर के अपने जीवन को समाप्त किया। आप कभी कल्पना कीजिए, अगर वो मरना चाहती थी, लोग, बहुत सारे लोग ये तर्क वितर्क करते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी ये कोई तरीका है क्या मरने का? वो क्षत्राणी थी, अपने हाथ में कटार उठाती, तलवार उठाती और युद्ध भूमि में कूद पड़ती तो कम से कम एक एक दुश्मन को मारती तो हजारों को मौत के घाट उतार सकती थी। ये हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा बुद्धिमती थी, हमसे ज्यादा सावधान थी, चतुर थी, चालाक थी, हमसे ज्यादा सोचती थी। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मृत्यु का सबसे कठिनतम तरीका अग्नि में जल करके मरना होता है। आप देखिए, यदि आपके पहले मोमबत्ती होती थी और मोमबत्ती का गर्म मोम यदि एक टपका भी हमारी चमड़ी पर गिर जाता था तो कितनी वेदना होती थी, और वो तो आग में जल करके मरी थी। अपने हाथों से खुद अपने शरीर पर चंदन का लेप किया था, अपने शरीर पर घी का लेप किया था, तब दहकते अंगारों में कूदी थी। उनकी वेदना को सोचो कि कितनी भयंकर वेदना उन्होंने सही थी। वो मरना चाहती तो जहर खाकर के मर सकती थी, पानी में कूद करके मर सकती थी, ऊपर से छलांग लगा करके मर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अग्नि में जलना क्यों मंजूर किया? सबसे कष्टदायक मृत्यु का वर्णन क्यों किया उन्होंने?
क्योंकि वो उस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर हमने जहर खाकर के सुसाइड की, पानी में डूब करके मर करके हमने अपने जीवन को समाप्त किया, तो मरने के बाद हमारे शव रह जाएंगे। और शवों के साथ भी बलात्कार करने की विकृत मानसिकता इन जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों में पाई जाती है। ये हमारे शरीर को फिर अपवित्र करेंगे, गंदा करेंगे। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर में घी सामग्री लपेट करके अग्नि कुंडों में कूद करके अपने शरीर को ही समाप्त कर दिया। बंधुओं, मैं आपको प्रमाण के रूप में कहना चाहता हूं, आप वीर सावरकर का एक ग्रंथ है मोपला, उसको एक बार पढ़िए। और उस मोपला के अंदर यही हुआ, एक सुमति नाम की सुंदर हिंदू कन्या के साथ में मरने के बावजूद भी 13 दरिंदों ने बलात्कार किया था। वीर सावरकर अपनी पुस्तक में इस बात को लिखते हैं। तो ऐसी गंदी मानसिकता के लोग इस देश में बढ़ रहे हैं। आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी क्या? आप तस्लीमा नसरीन को पढ़िए, लज्जा उनकी एक ग्रंथ है, एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। और लज्जा लिखने के बाद उनको देश निकाला दे दिया। अब अपने देश में, अफगानिस्तान में नहीं है, वो बाहर रह रही हैं, यूरोप के अंदर। लेकिन उसमें एक घटना का जिक्र करती हैं, ये हकीकत घटना है बंधुओं। यदि सतर्क सावधान नहीं हो तो ये स्थिति आपके सामने भी आने वाली है। क्या है उसमें? कहती है कि एक अफगानिस्तान की घटना है, एक परिवार में उन लोगों ने धावा बोल दिया, उन वर्ग विशेष के लोगों ने, गोल टोपी वालों ने। रोज आते थे घर के अंदर, वो बहने भाई कहकर के संबोधित करती थी उनको। उस परिवार में 4 सदस्य थे, एक उनका पिता, एक माँ और 2 बहन। एक बहन की उम्र 12 साल की, एक बहन की उम्र 6 साल की थी। वही कॉलोनी के लोग। और एक दिन धावा बोल देते हैं घर में, उनके पास, हिंदुओं के पास में जमीन जायदाद भी थी। जब धावा बोलते हैं तो उन्होंने जो घर के जो स्वामी थे उनकी मार पीट करके उनका सिर फोड़ करके और उनको पेड़ से बांध दिया। मां लड़ने के लिए आई, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आई, तो मां को भी पीटा और उसका भी सिर फूट गया। वो भी लहूलुहान स्थिति में जमीन पर पड़ी हुई है बंधुओं। और उन धूर्त दरिंदों ने, उन अत्याचारी पापियों ने जो 12 साल की लड़की थी उसके साथ में दुराचार करना प्रारंभ किया। और देखो, इससे बड़ा उस मां के लिए शर्मदायक दृश्य नहीं हो सकता, इससे बड़े कोई और भयानक शब्द नहीं हो सकते। वो मां खुद क्या कहती है? वो कहती है, अब्दुल अली, तुम लोगों को यदि बलात्कार करना है मेरी बेटी के साथ में तो एक एक करके करो, एक साथ मत करो। आप सोचो उस मां पर क्या गुजर रही होगी बंधुओं, जिस मां ने अपनी बेटी के साथ ये होता हुआ देखा और विवश होकर के उसने किन शब्दों का प्रयोग किया। आप प्रमाण के लिए तस्लीमा नसरीन की लज्जा पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उन धूर्त दरिंदों ने उन बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया और उसके साथ में 6 साल की बेटी के साथ में दुराचार किया और उनकी बहुत दुर्गति हो गई, वो बेटी मर गई। मैं कहना चाहता हूं, इतनी विकृत गंदी मानसिकता, जिनके टारगेट पर हर बहन है, जिनके टारगेट पर हर बेटी है हमारी, वो लोग इस देश में बढ़ेंगे तो इस देश की स्थिति क्या होगी? इसलिए मेरा निवेदन, जनसंख्या आपको भी बढ़ानी पड़ेगी। एक बच्चा आप जिस दिशा में जा रहे हो आपके लिए बहुत भयंकर पतन का कारण बनेगा, आप बच नहीं पाओगे। एक बच्चा तो अपने लिए भी घातक है। आज जो आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण परिवार का छोटा होना है। एक बच्चा है, आप उससे इतने डरे रहते हैं। पुराने समय को देखो, पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, आजकल माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? एक बच्चा है, अगर उसको कुछ कह दिया और उसने कुछ कर लिया तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से सुना है, पिताजी ने थोड़ा सा टाइट व्यवहार बच्चे के साथ में किया तो माँ कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अकेला बच्चा है, इसको डांट रहे हो, ये कुछ कर लेगा फिर क्या करोगे? अब जब बच्चे ने सुना कि मैं अकेला हूं, माँ ने कहा है कि अकेला कुछ कर लेगा तो क्या करेगा, तो बच्चा इस बात को समझ गया, कहता है भला हो मैं अच्छा हूं, अगर हम 2-4-6 होते तो मेरी दादागिरी घर में नहीं चलती। आज वो बच्चा जो मांगता है वो आपको ला करके देना पड़ता है। बंधु, हम इतने मोह में ज्यादा आसक्त हो गए, अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पा रहे। इसलिए पहला सूत्र है, रिश्ते बचाइए। अच्छा एक बात बताओ, आपका एक बच्चा है, उस एक बच्चे को सभी डीएम बनाना चाहते हैं, आईपीएस जज बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उस एक बेटे को कोई भी गुरुकुल में पढ़ने भेजना चाहता है क्या? बताओ। जब हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो गुरुकुल में किन के बच्चे पढ़ेंगे? क्या दाढ़ी वालों के बच्चे पढ़ेंगे? क्या क्रॉस वालों के बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे? अच्छा, जब गुरुकुल में आपके बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर गुरुकुल में जो संस्कृत विद्या, व्याकरण शास्त्र पढ़ाया जाता था वो सब खत्म होगी। आज वर्तमान में स्थिति आ चुकी है कि आज संस्कृत के विद्वान नहीं मिल रहे, पुराने विद्वान सभी जाते चले जा रहे हैं, नई पौध हमारी तैयार नहीं हो पा रही। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम अभी हमारे सामने आ चुका है। आज हम गुरुकुल चलाते हैं, हम अच्छा वेतनमान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको विद्वान नहीं मिल रहे। बहुत बड़ी भयंकर स्थिति हमारे सामने आ चुकी है।
तो मैं कह रहा हूं जब हमारा एक बच्चा सभी इंजीनियर बनाना चाहते हैं, गुरुकुल में नहीं जाएगा तो संस्कृत विद्या नहीं बचेगी, संस्कृत विद्या नहीं बचेगी तो तुम्हारे वेद शास्त्रों को कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा बंधुओं, और जब वेद शास्त्र नहीं बचे तो तुम्हारी संस्कृति क्या खाक बचेगी। हम तो खुद अपने सामने कुआं खोद रहे हैं मरने के लिए, डूबने के लिए। इसलिए समय रहते सतर्क सावधान होने की आवश्यकता है। मैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर गया, इनका जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय चलता है मदरसा, उसमें सगे 4 भाइयों को मैंने पढ़ते हुए देखा, सगे भाई थे। मैंने कहा भाई तुम 4 भाई हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा तुम वैसे हो कितने भाई? कहते हम 9 भाई हैं। वैसे हम 9 भाई हैं, 5 तो घर पे हैं और 4 हम यहां पढ़ रहे हैं। अच्छा देखो फिर बढ़ेगा कौन? उनके प्रचारक कितनी बड़ी संख्या में, उनके एक मदरसे में 6,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके दुनिया भर के गुरुकुलों को भी मिला लेना, जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, तो आपके सारे गुरुकुलों में इतने बच्चे नहीं मिलेंगे जितने उनके एक मदरसे में मिल जाते हैं। और आपकी पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में मदरसे खुलते चले जा रहे हैं। तो उनके धर्म प्रचारक बढ़ेंगे तो उनका धर्म बढ़ेगा, उनका प्रचार बढ़ेगा, उनकी मान्यताएं बढ़ेंगी। आप कैसे साधु को रोक पाएंगे? सोचिए। इसलिए समय की आवश्यकता है। एक बच्चा राष्ट्र धर्म के लिए होना ही चाहिए बंधुओं, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आज आपको मेरी बात नहीं जम रही होगी, लेकिन आने वाले 30 साल के बाद में आप इस बात को याद करोगे कि एक सन्यासी इस बात को कह करके गए थे, और ये सारी घटना जो मैंने दुर्घटना आपके सामने बताई है, सारी दुर्घटनाएं घटित समाज में होंगी यदि हम सतर्क सावधान नहीं हुए तो पहला सूत्र है रिश्ते बचाइए। ये मेरी बहन है, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कम से कम परिवार को बढ़ाना शुरू करो। ये झूठी बात हमको बहकाया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार कभी सुखी परिवार नहीं होता। रिश्ते हमारा सुरक्षा कवच का काम करते हैं। पहले जब बड़े परिवार थे, अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव में किसी का बड़ा परिवार हो, वो 10-12 भाई हो, वो किसी से भी भिड़ जाएंगे और सब उनसे डरेंगे, बोले भैया इनकी लाठी में दम है, ये 10 भाई हैं, बड़ा परिवार है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता उससे लड़ने की। सीधी सी बात है। तो बड़ा परिवार, हमारा चाचा हमारा ताऊ इतना बड़ा परिवार है, कौन हमारे सामने आएगा? लेकिन हमने जो रिश्ते जो सुरक्षा कवच का काम करते थे उनको ढा दिया, उन दीवारों को। हम अकेले बन करके रह गए। हम कैसे बचेंगे सोचो। इसलिए समय रहते ये संदेश अपने बच्चों तक पहुंचाओ। अब तक हम एक बच्चे पर आ रहे थे, लेकिन आजकल वर्तमान समय में इतना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है हिंदू समाज के साथ में। आजकल चाइल्ड फ्री मूवमेंट इस देश में सक्रिय हो गया है। आपके पास में मोबाइल है तो आप गूगल पर जाकर के सर्च कीजिए चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड इंडिया, चाइल्ड फ्री मूवमेंट। ये क्या है चाइल्ड फ्री मूवमेंट? इस देश में जिन बच्चों के पास में हजारों करोड़ों की संपत्ति है, वो लड़के और लड़कियां वो बड़े बड़े सेमिनारों में जाकर के, बड़े बड़े मंचों पे जाकर के इस बात का शपथ लेती हैं, कसम खाते हैं पहले शादी से पहले कि हम शादी आपस में तभी करेंगे जब शादी के बाद में हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। चाइल्ड फ्री मूवमेंट, इसमें सारे के सारे बड़े घरानों के लड़के लड़कियां शामिल हैं और टोटल हिंदू बच्चे शामिल हैं। इसमें कोई अदर धर्म का शामिल नहीं है, सारे हिंदू शामिल। अच्छा ये बताओ, उनके पास में 500 करोड़ की संपत्ति है, संपत्ति किसके पास में जाएगी? 1000 करोड़ की संपत्ति है, बच्चे पैदा करेंगे नहीं तो संपत्ति किसकी भाई? जिनके बच्चे होंगे उनकी संपत्ति। आपकी संपत्ति तो है, बच्चे नहीं है, तो संपत्ति किसकी बनेगी? जिसके बच्चे होंगे उसकी संपत्ति बनेगी। सीधी सी बात है। तो आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? इसलिए आजकल जो बच्चे ये बात करने लग जाए कि मुझे शादी नहीं करनी या मुझे शादी करके बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि उनको ये बहकाया जा रहा भैया बच्चा पैदा करके क्या करोगे, बच्चे पाल करके क्या करोगे? बच्चे पालने से बेहतर है कि आप कबूतर पालो, बिल्ली पालो, तोता पालो, कुत्ता पालो, वो अच्छा है बच्चे पालने से। ये आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगे। और हमारे बच्चे इस बात को कह रहे हैं जी हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। जो बच्चा इस षड्यंत्र में फंस चुका है वो इसी बात को कहता है। यदि आपके आसपास कोई नौजवान और कोई नवयुवती इस बात को कहती है कि शादी करके बच्चे पैदा नहीं करने, तो समझ लेना वो चाइल्ड फ्री मूवमेंट गैंग के अंदर फंस चुकी है, उनका शिकार हो चुका है। ये भी हिंदुओं को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, चाइल्ड फ्री मूवमेंट। इसलिए मेरा निवेदन, पहला सूत्र मैंने दिया आपके सामने, रिश्ते बचाइए। रिश्ते बचाने का मतलब आप समझ गए होंगे। अरे भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया। बहुत से लोग ये कहते हैं अजी हमने 4 बच्चे हो गए तो कहां से खिलाएंगे? अच्छा भूखे मरे थे क्या? बताओ आज तक कोई भूखा मरा है क्या? जब भी कोई भी व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है अपना प्रारब्ध साथ लेकर के आता है। नरेंद्र मोदी ने चाय बेची, आप सभी सुनते हैं इस बात को। नरेंद्र मोदी जी की माताजी गांव घरों में जाकर के बर्तन साफ करके झाड़ू लगा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। यदि वो माँ ये सोचती कि नहीं बस मुझे तो एक ही बच्चा पैदा करना है, मैं तो बहुत गरीब हूं, तो क्या ऐसा राष्ट्रभक्त नेता देश को मिल पाता? मुझे बताइए आप। तो ये जो आप लोग ये बात कहते हैं ना कि हम कहां से करेंगे जी, बहुत महंगाई का जमाना है। अरे महंगाई क्या आपके लिए है क्या? उन लोगों के लिए महंगाई नहीं है जो ठेले लगा करके पानी बेच रहे हैं, जो केले बेच रहे हैं, जो हवा भर रहे हैं साइकिलों लेकर के जो चल रहे हैं, उन लोगों के लिए महंगाई नहीं है क्या?
ये सब कुछ हमारा आलस्य प्रमाद है और यही हमारे मिटने के तरीके हैं। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से कि पहला जो मैंने सूत्र दिया, इस पर अविलंब काम करना शुरू कीजिए। एक बच्चा राष्ट्र के लिए आपको जरूर समर्पित करना है। यदि संस्कृति को बचाना चाहते हो, यदि धर्म को बचाना चाहते हो, यदि आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आपकी स्थिति यही है कि आप लोग एक तरफ जयघोष लगाते हो, क्या एक तरफ आप जयघोष लगाते हो गौ माता की जय, और दूध पीते हो भैंस का, घी खाते हो भैंस का, दही खाते हो भैंस की, लस्सी खरीदते हो भैंस की, और जय किसकी बोल रहे हो? गौ माता की। बोलो फिर हमारी जय बोलना बेईमानी है या नहीं? क्या हमारी केवल जय बोलने से गौ माता बच पाएगी? तो बस यही स्थिति हमारी रहेगी यदि हमने इन पॉइंटों पर काम नहीं किया। बंधुओं, आप कितने ही चाहे सनातन की जय लगाते रहना, चाहे मंदिर बनाते रहना, और मैं बार बार कहता हूं ये आपके जितने भी मंदिर बन रहे हैं ना, ये ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहने वाले नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। अभी भी लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आने तो हमारी सरकार, फिर हम देखेंगे। तो जो करने का काम है वो काम आपको करना पड़ेगा। धन संपत्ति, यदि आपकी सत्ता रहेगी, आपका धर्म बचेगा, तो आपकी संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी, नहीं तो बचने वाली नहीं है। हम तो खुला इस बात को बोलते हैं, भैया एक बच्चा गुरुकुल के लिए आप दीजिए, और मैं घोषणा के साथ में इस बात को कहता हूं, एक बच्चा राष्ट्र के लिए होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि जी हम पालन नहीं कर पाएंगे, हम सन्यासी हैं, हम पर बच्चे नहीं है, बच्चे तो गृहस्थी लोगों का काम होता है, बच्चे पैदा करना, गृहस्थी हमको बच्चे राष्ट्र के लिए समर्पित करें, हम उनसे एक पैसा नहीं लेंगे, एक बच्चे को लेकर के अच्छा नौजवान, राष्ट्रभक्त, विद्वान बना करके धर्म और संस्कृति के लिए तैयार करेंगे। लेकिन ये हिंदू समाज उसके लिए भी तैयार नहीं है। कैसे बचेगा ये हिंदू समाज, बताओ मुझे? उनके तो मदरसों में संख्या की भीड़ आ रही है। गिरजाघरों में देखो, आपके गुरुकुल सारे बंद हो गए। आपके मेरठ में कितने गुरुकुल पहले होते होंगे और आज कितने गुरुकुल बचे हैं, और जो चल रहे हैं वो किस स्थिति में है आप अच्छी तरह से जानते हैं। बंधुओं, याद रखना, यदि गुरुकुल नहीं बचे तो आप बचने वाले नहीं हो, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हो। इन विधर्मी लोगों ने जब आपको मारना चाहा तो सबसे पहले गुरुकुलों पर अटैक किया था। लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुलों पर अटैक किया। जितने मुगल आक्रांत आए इन्होंने सब गुरुकुलों को तोड़ा। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जो बड़े बड़े हमारे शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे, सबसे पहले उन्होंने गुरुकुलों को नेस्तनाबूद किया। क्योंकि याद रखिए, यदि किसी पेड़ को नष्ट करना है तो उसकी जड़ों को खत्म कर दो, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। गुरुकुल हमारी संस्कृति का आधार है, गुरुकुल हमारी संस्कृति की जड़ है। यदि जड़ ही सूख गई तो पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए गुरुकुल प्रणाली को स्थापित करना पड़ेगा। और एक विकल्प मैं आपको और देना चाहता हूं। आप लोग ये डरते हो कि महाराज हमारे पास तो एक ही बच्चा है और हमने उस बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया तो बाबा जी बन जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? ध्यान रखिए, गुरुकुल बाबा जी नहीं बनाते, बाबा जी तो भगवान बना करके भेजते हैं। जिसको भगवान को बाबा जी बनाना होगा ना, वो रुक नहीं पाएगा। आप अपने घर में रख लो, वो फिर भी नहीं रुकेगा। गौतम बुद्ध रुक पाए क्या? महर्षि दयानंद रुक पाए क्या? ये तो भगवान की कृपा से बाबा जी बनते हैं, हमारे बनाने से कुछ नहीं बनता। हम हमारे साथ भी कुछ नौजवान आते हैं, प्रेरणा लेकर के आते हैं, महाराज जी हम आपकी तरह काम करेंगे, आपके साथ में रहेंगे, 2-3 महीने भाग जाते हैं। वो कहां बाबा जी बने हो? तो आजकल ऐसे भी गुरुकुल खुल गए हैं समय की मांग के अनुसार। आपका एक ही बच्चा है, आप उसके लिए अच्छा स्कूल ढूंढते हो नहीं ढूंढते हो? अच्छा स्कूल चाहिए, तो ऐसे आधुनिक गुरुकुल बन चुके हैं जहां संस्कृत विद्या तो नहीं पढ़ाई जा रही, केवल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कार तो दिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीयता से जोड़ा तो जा रहा है, आपकी संस्कृति बच्चों को सिखाई तो जा रही है। अरे कम से कम उन बच्चों, अपने बच्चों को ऐसे गुरुकुलों में भेज दो। स्वामी रामदेव जी महाराज चलाते हैं ऐसा गुरुकुल, आचार्य देवव्रत जी के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, और भी बहुत सारे गुरुकुल खुले हुए हैं। उन गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो आपको काम तो करना पड़ेगा। केवल मैं कहकर के चला जाऊं और आप सुनकर के चले जाएं, बाबा जी ने अच्छा बोला, इतने से कुछ होने वाला नहीं है बंधुओं। ये अब संकट का दौर है, इसमें अब कुछ निर्णय लेने का समय आ चुका है। आपको निर्णय लेकर के काम करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। पहली बात मैंने कही, रिश्ते बचाइए, और रिश्ते बचाने की जिम्मेदारी इन बुजुर्ग लोगों की नहीं है, हमारे नए बेटे और नए बेटियों की और बहनों की है। इनका तो इन्होंने तो अपने धर्म खूब निभाया। इनसे पुराने लोगों से पूछो कितने भाई थे, कहते जी 6 भाई थे हम, हमारे दादाजी 8 भाई थे, है ना, हम पर 4 बेटे हैं। लेकिन अब पोतों पर आते हैं तो कहते हैं पोता तो एक ही है महाराज। तो ये जो नई जनरेशन है, इन लोगों से मेरा कहना है कि समय को समझो, नहीं तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। परिवार बढ़ाओ। आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मोबाइल पर ऐसे वीडियोज बना करके डाला जा रहा है कि जिस महिला पर, जिस परिवार में ज्यादा बच्चे होते हैं ना, उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, ये अशिक्षित है, ये मूर्ख है, इनको पता नहीं है। ये सब कुछ आपकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रोग्राम चल रहा है। अभी परसों मैंने एक वीडियो देखा और वीडियो ऐसा आकर्षक बनाया गया, मैं समझता हूं मेरा तो दिमाग खुला हुआ है, आप लोगों का दिमाग खुला हुआ, आप उस वीडियो बनाने वाले की चाल को समझ सकते हो, लेकिन आधुनिक हमारे बच्चे उसकी चाल को नहीं समझेंगे और वो आपसे तर्क करने लग जाएंगे। वीडियो क्या था कि आजकल शॉर्ट पहनने का प्रचलन समाज में चल चुका है।
आजकल शहरों में आप जाएंगे तो लड़कियां वो 6-6 इंची के निक्करों पर आ चुकी हैं। मतलब शर्म आती है। आप मेट्रो सिटीज में जाएं, आप जो एयरपोर्ट पर जाकर के देखें तो हमको अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुकानी पड़ती है। उन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है ऐसे कपड़े पहनने में। तो एक की बहू अपने घर में रहते वो बहुत शॉर्ट कपड़ों में थी, तो उसके ससुर ने शर्म की चलते एक धोती ला करके और अपनी बहू पर लपेट दी। और जब उस पर उसके ससुर ने धोती लपेटी तो बहू को बड़ा गुस्सा आया, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि तुमको समझ नहीं है, तुम मेरी बहू हो, तुम मेरे घर की इज्जत हो, और तुम ऐसे घूम रही हो, नंगी घूम रही हो, इन छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही हो। अरे तुमको पूरा कपड़ा पहनना चाहिए। आखिर बहू ने तर्क वितर्क किया कि पापा कपड़े पहनने से क्या होता है? लज्जा तो आंखों में होती है, कपड़ों में थोड़ी होती है। वो उसको 60 साल के बुजुर्ग को बताने का प्रयास कर रही है। उस बुजुर्ग ने उसको समझाया, बेटी ठीक है आंखों में लज्जा होनी चाहिए, लेकिन वस्त्रों से भी लज्जा झलकनी चाहिए। ये संस्कृति नहीं है। तुम मेरे घर की इज्जत हो, तुम मेरे घर की आभूषण हो, यदि तुम ऐसी घूमोगी तो मेरी इज्जत कहां बच पाएगी? इसलिए आंखों में भी लज्जा रखो और कपड़ों पर भी लज्जा रखो। उस बुजुर्ग ने समझाया। उधर उसका पति आया। पति ने भी अपनी पत्नी की हिमायत ली। बोले पिताजी आप तो पुराने जमाने के व्यक्ति हो और क्या कर रहे हो? आजकल हमारे मॉडर्न बच्चे हैं, इस हमको रहने की आजादी है। आधी आधी बात की। वो बुजुर्ग बेचारा गुस्सा हुआ। उसने खूब समझाया। खैर उसकी बहू ने साड़ी तो बांध ली, लेकिन जब साड़ी बांध करके उसकी बहू उसको चाय देने के लिए गई तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटी एक गिलास मुझे पानी भी दे दो। उसने कहता, बुड्ढे अपने आप ले ले, मैं तेरी नौकर नहीं हूं जो तुझे एक गिलास पानी दूंगी। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे तू ये कैसे बोल रही है? तू मेरी बहू है, मेरी बेटी, और ऐसा बोल रही है? तुझे थोड़ी बहुत शर्म नहीं है? तो अब देखो वो क्या प्रहार कर रही है, कहां से कहां लाया जा रहा है। वो कहती है, आपने तो कहा था कि इज्जत जो है ना शर्म कपड़ों से आती है। लो मैंने साड़ी पहन ली और साड़ी पहन करके अब मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं, अब तुम क्या कर लोगे? इसलिए मैं कह रही थी कि इज्जत शर्म आंखों में होती है, कपड़ों में कुछ नहीं होता है। वो बुजुर्ग कहता, हाँ बेटी सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम वैसा पहनो, और मैं अब तुमको रोक टोकूंगा नहीं। मेरी बात समझ में आ गई कि कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, ये तो दिमाग में होना चाहिए। तुमने साड़ी पहन ली और साड़ी पहन करके मुझे ऐसा जवाब दे दिया, तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। मेरी बात समझ में आ गई। अनेक लोगों ने कमेंट किया था, भाई बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। अब ये देखो किस प्रकार के वीडियो बना करके आपके बच्चों को बरगलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश का दौर चल रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। दूसरा पॉइंट है गले लगाइए। गले लगाने का मतलब, हालांकि आप लोग आजकल इस काम को कर रहे हैं और सभी लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब तक छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद के चलते जो हमारे छोटे भाई थे जिनको समाज में अछूत माना जाता था, उनके साथ हमने दुर्व्यवहार पहले किया था, और हमारे दुर्व्यवहार के चलते उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। हमने चौपाल पर नहीं चढ़ने दिया, मंदिर में नहीं उनको जाने दिया, चारपाई पर नहीं बैठने दिया, घर में बर्तन उनके अलग कर दिए। हमने अपने भाइयों के साथ में खुद बहुत गलत व्यवहार किया, जिसके चलते लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे भाई विधर्मी बन गए। बंधुओं, अब कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे दुर्व्यवहार के चलते कोई भी भाई विधर्मी न बने। इसलिए छुआछूत भेदभाव को विदा करो, जातिवाद की करो विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई, हमें कोई छोटा नहीं है, ना कोई हमें बड़ा होता है। हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं। इस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं गले लगाइए। अगर आप गले नहीं लगाओगे ना, तो गोल टोपी वाले गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप गले नहीं लगाओगे, आप मंदिर में नहीं जाने दोगे, तो चर्च वालों ने दरवाजे खोल दिए हैं उनके लिए। वो पूरे तन मन धन से उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप ज्यादा इस भ्रम में मत बैठो कि आपकी संख्या ज्यादा है। आप जो 140 करोड़ माने जाते हो ना, 140 करोड़ तो पूरी संख्या है देश की। 140 करोड़, इसमें से 35 करोड़ उनको निकाल दो, दाढ़ी वालों को, इसमें फिर क्रिश्चियन भी हैं, और इसमें अन्य मतांबली लोग हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और अभी तो आपने देखा कि आदिवासी लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू नहीं है, हम अलग से हैं। नास्तिक लोग भी हैं इसमें, इसमें धर्मनिरपेक्ष लोग भी हैं। तो आपकी संख्या बहुत कम है। और जो छोटी जाति के लोग हैं, अब वहां जय भीम और जय मीम की बात होने लग गई है। वो आपके साथ नहीं है, वो दूसरे लोगों के साथ जा रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है सक्रिय और सावधान होकर के समाज को जगाने की। आप यदि जागरूक व्यक्ति हैं तो आपको अपने घर को छोड़ करके उन झुग्गी झोंपड़ियों में जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, भाई आप हमारे पूर्वजों के वंशज हो, हमारे भाई हो, आप कोई अलग से नहीं है। इसलिए ये भी काम करना जरूरी है। वो लोग इस काम को कर रहे हैं, हमको भी करना पड़ेगा। और अंतिम बात जो मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं वो ये है, व्यापार बचाइए। अभी मैंने ईद वाले दिन देखा, लोग सब्जी के लिए तरस गए। सब्जी नहीं मिल रही थी लोगों को। क्यों? क्योंकि पूरी सब्जी मंडी पर उन्हीं लोगों का कब्जा। प्लम्बर आपको मिलेगा तो उन्हीं लोगों को मिलेगा, फल बेचने वाले उन्हीं लोगों के, लाइट फिटिंग करने वाले उन्हीं लोगों के, कपड़े धोने वाले उन्हीं लोगों के, प्रेस करने वाले उन्हीं लोगों के। धीरे धीरे करके सारा व्यापार आपके हाथ से छीना जा रहा है। आप नाई की दुकान पर जाएंगे तो बाल बनाने वाले वही लोग आपको मिलेंगे।
पैसा आपका और पैसे को कमाने वाले, आपके पैसे को कमाने वाले वो लोग हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं वो लोग ध्यान देना। वो कभी भी दूसरे लोगों से माल नहीं खरीदते। उन्होंने निर्णय कर लिया, हमको भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप चाहे उनसे माल खरीद के 2 पैसे बचा सकते हैं बंधुओं, लेकिन 2-2 पैसे करके सेविंग करते चले जाओ। आखिर सारे पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तो डकैती वही लोग आपके पैसे में मारेंगे, आपका पैसा बचने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, भूल करके भी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति को अपने आसपास कभी घुसने मत देना। चाहे वो 1 लाख रुपया महंगा आपका मकान खरीद रहा हो, कभी भी भूल करके मत दे देना उसको। धर्म के नाम पर इतना कम से कम त्याग करना सीखिए आप लोग। कभी भी किराए पर नहीं दुकान देना, ना कभी मकान देना। ध्यान दीजिए, मेरे पास में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जब वो किराएदार बनकर के घुसे थे और मकान मालिक बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, हर बेटी निशाने पर है। एक देश का बहुत बड़ा उद्योगपति परिवार, देखो छोटे सामान्य परिवारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उद्योगपति परिवार। अभी एक वीडियो मेरे पास में भेजा था और वो यथार्थ घटना थी कि एक लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा है और वो लड़का आखिर तेजाब लेकर के पहुंचा, क्योंकि उस लड़की उसके प्रेम प्रसंग को स्वीकार नहीं कर रही थी, प्रेम के प्रस्ताव को। आखिर वो लड़का आग बबूला हो गया और आग बबूला होकर के वो बोतल में तेजाब लेकर के जाता है और एकांत देख करके उस लड़की को पकड़ लेता है और उस पर आग बबूला होकर के डांटता है कि तू मुझे स्वीकार नहीं करती थी, आज देख मैं तेरा क्या करता हूं। वो तेजाब की बोतल खोलता है उसके चेहरे पर तेजाब डालने के लिए। इतनी देर में एक युवक और आता है, उस युवक के चेहरे पर, उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था, हाथ में कलावा बंधा हुआ था और उस युवक ने आकर के उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वो जो देखो, वो जो तेजाब डालने वाला व्यक्ति था वो एक मुसलमान था। उसको ये दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो दूसरा आया था वो हिंदू के वेशभूषा में आया। आखिर वो लड़की को उसने बचा दिया तो लड़की बड़ी प्रभावित उससे हुई। उसने कहा कि आपने मेरे को बचा लिया। बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और हमारी बेटियां बहुत जल्दी बह जाती हैं। उसका नंबर लिया, आखिर जाकर के उन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ। ये पूरी योजना उन दोनों मुसलमान लोगों की थी, वो दोनों ही मुसलमान थे। उसने पहले उसको सावधान कर दिया कि ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार तू इस लड़की के साथ में करना, मैं फिर बीच में बचाव करने आऊंगा तो ये मेरे से इंप्रेस्ड हो जाएगी। और बंधुओं, फिर वो लड़की उसके चक्कर में फंस गई, अपने घर से बहुत सारा जेवर धन संपत्ति लेकर के भाग गई और फिर लव जिहाद का शिकार बन गई। तो केवल एक लड़की नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति परिवारों की बहन बेटियां सबके टारगेट पर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि समय रहते आप सतर्क सावधान नहीं हुए, कल्पना करो कि आज से 30 साल के बाद के भारत की स्थिति क्या होने वाली है। एक तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ इस देश में गजवा हिंदी की तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की योजनाएं चल रही हैं। आप लोगों ने अभी देखा पंजाब के अंदर अभी खालिस्तान जिंदाबाद कहने वाला एक व्यक्ति सांसद बनकर के संसद भवन में पहुंच चुका है। और केवल वो अकेला ही नहीं है, एक राशिद इंजीनियर राशिद, वो भी देशद्रोही संसद में जीत करके पहुंच चुका है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी योग दिवस पर पंजाब के स्वर्ण मंदिर के अंदर एक लड़की ने जाकर के यदि योग कर दिया तो पूरा सिख समुदाय आग बबूला हो उठा और उसको मारने की धमकी देने लग गए। वही लोग जो एक लड़की को योग करने पर मारने की धमकी दे सकते हैं, और वो लोग उन गोल टोपी वालों को स्वर्ण मंदिर में बैठा करके नमाज पढ़ा रहे हैं। और देखो ये क्या स्थिति चल रही है। वो कह रहे हैं कि हम खालिस्तानी थे, खालिस्तान हमको चाहिए, आपको देश को बांटा जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले 30 साल के भारत की स्थिति क्या होगी। अगर इस स्थिति को बदलना चाहते हो, चिंतन आपको ऋषि दयानंद का है, प्लेटफॉर्म आपको आर्य समाज का है, काम आपको करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो नहीं बच पाओगे। ये थोड़ी सी बात, ये टीस, ये चिंता मैंने आपके सामने व्यक्त की है और मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से जरूर लेना। नहीं तो वास्तव में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपके 30 साल में सब कुछ आपके हाथ से जाएगा और फिर आप देखते रह जाओगे, बात बनने वाली नहीं है। आप जगोगे तब जब कुछ बचेगा नहीं आपके पास में, फिर क्या औचित्य रह जाता है। इसलिए समय रहने पर जागो। वो व्यक्ति मूर्ख होता है जो आग लगने के बाद में कुआं खोदता है, बुद्धिमान व्यक्ति पहले से बंदोबस्त करके रखता है।